बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू बिलीव फिज़िक्स। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 मैथमेटिक्स न्यू बुक चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 हम सॉल्व कर रहे थे। कल हमने उसका क्वेश्चन नंबर 1 किया था, आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ अबाउट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर्स। जिस तरह आपको पता है कि रियल नंबर्स के एडिटिव इनवर्स होते हैं। अगर एडिटिव इनवर्स ऐसा नंबर है जिसको ओरिजिनल नंबर में जमा किया जाए तो आंसर ज़ीरो आ जाए, ज़ीरो को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है ना। तो अब हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स कैसे होता है, पहले हम उसको पढ़ लें। क्वेश्चन के सब्जेक्ट है कि इफ़ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई, या कोई कम्प्लेक्स नंबर हो, देन इट्स एडिटिव इनवर्स इज गिवन बाई माइनस z विच इज़ इक्वल टू माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई। यानी आपने x और y जो भी उसका रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है उसके साइन चेंज कर देने हैं, तो ओरिजिनल नंबर क्या बन जाएगा, एडिटिव इनवर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, वी हैव टू राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 प्लस 2 आयोटा। हम लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 प्लस 2 आयोटा इज 3 के क्या आ जाएगा -3 और प्लस 2 आयोटा के क्या आ जाएगा -2 आयोटा। तो यही इसका आंसर है, दैट्स इट। ठीक है। नेक्स्ट है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 4 माइनस 3 आयोटा। तो हम इसका आंसर लिखेंगे द एडिटिव इनवर्स ऑफ 4 माइनस 3 आयोटा इज 4 की जगह क्या लिख देंगे -4 और -3 आयोटा की जगह क्या लिख देंगे +3 आयोटा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, इनको करना बहुत आसान है। थर्ड पार्ट है एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 माइनस 7 आयोटा। ये MCQs में आते रहते हैं, इसको याद रखें। जब भी कोई नंबर हो उसका आपने कम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालना हो तो आप उसके दोनों के रियल पार्ट के और आयोटा वाले टर्म के भी साइन चेंज कर दें। ये 5 माइनस 7 आयोटा है, उसका आंसर क्या आ जाएगा -5 प्लस 7 आयोटा। हाँ जी। सिमिलरली पार्ट 4 है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ -2/3 प्लस 5/4 आयोटा। चाहे एक फ्रैक्शन में हो, कुछ भी हो, रूल वही है। आपने इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो बन जाएगा 2/3 प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बन जाएगा -5/4 आयोटा। तो ये इसका एडिटिव इनवर्स हमने लिख लिया। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्वेश्चन है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, आप किसी नंबर को उसके नंबर से मल्टीप्लाई करें, आंसर 1 आ जाए तो वो नंबर उसका क्या होते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जिस तरह 3 और 1/3 आपस में क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। 3 × 1/3 क्या बन जाएगा, आंसर मल्टीप्लाई करें 3 का आंसर क्या आएगा 1। तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 होगा। इस तरह कोई भी नंबर हो x प्लस आयोटा वाई, तो उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो बराबर होगा 1/x प्लस आयोटा वाई। ठीक है ना। लेकिन अब मैंने कल आपको बताया था कि आयोटा को हमने डिनोमिनेटर में नहीं लिखते होते, इसको हम a प्लस बी इसी फॉर्म में आंसर लिखना चाहते हैं। ठीक है। तो तरीका क्या है, आपने को जो भी नंबर गिवन होगा उसका आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना होगा। तो उसको आपने पहले तो उसका रेसिप्रोकल लिख देना है, 1/, लिख देना है, फिर उसको जो भी नीचे नंबर होगा उसको साइन चेंज करके उसकी मल्टीप्लाई भी कर देना है, डिवाइड भी कर देना है। यहाँ x प्लस आयोटा वाई का हम इनवर्स निकाल रहे हैं तो उसको कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, x माइनस आयोटा वाई से उसे डिवाइड भी कर देंगे। ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर तो ये मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई होगा, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें वही आंसर आ जाता है। तो ऊपर आ जाएगा x माइनस आयोटा वाई, ऊपर इसने मल्टीप्लाई होगा। नीचे क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये वही कार वाली बात है, कार मैं बता चुका हूँ। x a प्लस यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी, फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a यहाँ पर क्या है, a यहाँ पर बराबर है x के। ठीक है। a किसके बराबर है, x के बराबर है, और b किसके बराबर है, b है आयोटा y के बराबर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की जगह आ जाएगा x स्क्वायर माइनस आयोटा y का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर देखें x माइनस आयोटा y तो ऐसे आ जाएगा, नीचे x स्क्वायर ऐसे आ गया, माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखें आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1, तो यही -1 इस माइनस क्या बना देगा प्लस, तो आपके पास बन जाएगा x माइनस आयोटा वाई ओवर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम रियल इमेजिनरी पार्ट अलग अलग लिखना चाहते हैं तो हम कैसे लिखेंगे इसको हम जो लिखेंगे कि x को अलग कर लेंगे और आयोटा y को अलग कर लेंगे। ठीक है। ये हमारे पास ये है।
ये देखें एक्स, ये हमारे पास था ओरिजिनल ये वाला नंबर, इसको हम एक्स को अलग कॉल लेंगे और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों नीचे आ जाएगा, तो बन जाएगा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आयोटा। ये इसका रियल पार्ट आ जाएगा इनवर्स का, और ये क्या आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट। तो एक फार्मूला भी है, इसको एज ए फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक वाला कहता है कि उसको एज ए फार्मूला यूज़ ना करें, बल्कि पूरा प्रोसेस करें। तो हम इसको प्रोसेस के जरिए इस तरीके से याद करेंगे। प्रोसेस ये स्टेप्स हमें याद करने हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल लिखना है, फिर आपने साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है। ऊपर वही नंबर जो साइन नंबर चेंज करके लिखेंगे वही आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारे पास ये इसको एज ए फार्मूला भी आप याद कर सकते हैं, एमसीक्यू से पूछा जा सकता है, लेकिन आपने जब सवाल करने हैं तो क्योंकि तो हमने इसको पूरा स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव। वहाँ 3 में देखे ना, 2 में वहाँ राइट लिखो, आप डायरेक्ट लिख देना था। इसमें फाइंड है, आपने पूरे प्रोसेस से फाइंड करना है। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 + 5 आयोटा। तो देखिए क्या है, सबसे पहले हमने लेट कर देंगे, लेट z इज इक्वल टू 4 + 5 आयोटा। तो z इनवर्स को हमेशा लिखते हैं z और पावर -1, इसका मतलब है z इनवर्स। z इनवर्स क्या बन जाएगा 1 ओवर 4 + 5 आयोटा। अब हम क्या करना है, स्टेप क्या करना है, नीचे आयोटा खत्म करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके कंजुगेट के साथ यानी 4 - 5 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ऊपर क्या आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 - 5 आयोटा एज इट आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 4 + 5 आयोटा इंटू 4 - 5 आयोटा। अब नीचे फार्मूला बन गया कौन सा, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a इंटू बी प्लस a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हमारे पास a यहाँ पर किसके बराबर है, 4 के बराबर, और b के बराबर है 5 आयोटा के बराबर। तो बन जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर। अब देखें बेटा, ऊपर क्या बन जाएगा 4 - 5 आयोटा एज इट इज। नीचे देखें 4 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 16 माइनस 5 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 25, और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो आयोटा स्क्वायर की ये वैल्यू जहाँ पुट कर दें, यहाँ पर पुट कर दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये -1 इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा प्लस। तो आपके पास बन जाएगा z इनवर्स इज इक्वल टू 4 - 5 आयोटा ओवर 16 + 25। अब 16 + 25 किसके बराबर होता है 41 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है 41 के। आपके पास बन जाएगा 4 - 5 आयोटा ओवर 41। तो अब इसको अलग कर लें, बन जाएगा 4 ओवर 41 माइनस 5 ओवर 41 आयोटा। तो ये इसका क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 + 5 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आया है 4 ओवर 41 माइनस 5 ओवर 41 आयोटा। आप अपने तौर पर चेक करके देख लीजिएगा, इस इनवर्स को ओरिजिनल नंबर से मल्टीप्लाई करें। ये आपको चेक करें, क्वेश्चन चेक करने का, ठीक है ना जी। ये इसको आप ओरिजिनल नंबर से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। आयोटा नंबर 0 हो जाएगी और यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 1 आएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करके चेक कीजिएगा अपने तौर पर। हाँ जी, सेकंड पार्ट है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 6 + 2 आयोटा। तो हम इसको 6 + 2 आयोटा को z लिख देंगे। तो हमने z इनवर्स निकालना है। z इनवर्स किसके बराबर रहेगा 1 ओवर 6 + 2 आयोटा। इसको हमने a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना है, नीचे आयोटा खत्म करना है। तो क्या करेंगे 6 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। जब मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई को एज इट इज आ जाएगा 6 - 2 आयोटा। नीचे क्या बन जाएगा 6 + 2 आयोटा इंटू 6 - 2 आयोटा, ठीक है। अब ऊपर तो वैसे आ गया, नीचे फार्मूला बन गया a + b इंटू a - b किसके बराबर होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a किसके बराबर है 6 के बराबर, और b किसके बराबर है 2 आयोटा के बराबर। तो ये बन जाएगा 6 - 2 आयोटा ओवर 6 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। अच्छा जी, अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर 6 - 2 आयोटा एज इट इज आ गया, नीचे क्या आएगा 6 स्क्वायर क्या आ जाएगा 36, और 2 आयोटा क्या जाएगा 2 आयोटा का स्क्वायर क्या बनेगा 2 स्क्वायर 4, और साथ में आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के बराबर। जहाँ पुट करें तो आपके पास ये -4 क्या बन जाएगा +4। तो बन जाएगा 6 - 2 आयोटा ओवर 36 + 4। 36 + 4 क्या बन जाएगा 40। तो आपके पास आंसर बन जाएगा 6 - 2 आयोटा ओवर 40। इसको अलग करें a + b आयोटा, रियल पार्ट रदा और इमेजिनरी पार्ट रदा करना हो तो हम क्या करेंगे 40 को अलग दोनों पे कर लेंगे। तो बनेगा 6 और 40 - 2 और 40 आयोटा, जिस तरह एलसीएम लेते हैं उस तरीके से, ठीक है। अब देखें बेटा 6 और 40 को हम मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। किस तरह 2 इसको 2 वाला टेबल है 2 3 × 6, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 20 ज़ा, ये हमने फ्रैक्शन इन दी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी होती है। तो ये क्या बन जाएगा 3 ओवर 20, और इसको क्या करेंगे 2 1 ज़ा और 2 फिर 20 था, ठीक है। तो आपके पास ये बन जाएगा 3 ओवर 20 माइनस
1/20 आयोटा, और यही सेकंड पार्ट का आंसर है। यानी 6 + 2 आयोटा का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में किसके बराबर है, 3 - 20 3/20 - 1/20 आयोटा। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट है आपके पास थर्ड पार्ट, z = 7 - 3 आयोटा। इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, 1/z होता है। तो 1/z बेसिकली क्या होता है, z इनवर्स होता है, ठीक है ना। आप यहाँ पर z इनवर्स भी लिख सकते हैं और लिखना भी चाहिए, ठीक है। तो z इनवर्स क्या बन जाएगा, यहाँ पर मैंने गलती से लिख दिया है, आप लिखेंगे z इनवर्स, क्या लिखेंगे, z इनवर्स 2, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1/। अब 1/, को मल्टीप्लाई हमने आयोटा खत्म करना है तो क्या करेंगे, 7 + 3 आयोटा और 7 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। ऊपर 7 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 + 3 आयोटा एज इट इज आ जाएगा। नीचे जब होगा तो ये a - b × a + b क्या बन जाएगा, a² - b²। a किसके बराबर है, a यहाँ पर 7 के बराबर है और b किसके बराबर है, 3 आयोटा के बराबर। तो a² क्या आ जाएगा, 7² - 3 आयोटा का होल स्क्वायर। अच्छा जी, देखिए बेटा, ओवर 7 + 3 आयोटा एज इट इज आ गया। नीचे 7² क्या आ जाएगा, 49, और -3² क्या आ जाएगा, 9, और आयोटा स्क्वायर साथ में ऐसे आ जाएगा। तो ये बन जाएगा -9 आयोटा का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करें बेटा, तो ये बन जाएगा 7 + 3 आयोटा ओवर 49 + 9 हो जाएगा। 49 + 9 क्या बन जाएगा, 58। तो आपका z इनवर्स बन जाएगा, z इनवर्स लिखना चाहिए यहाँ पर असूलन, इसको है तो वही चीज़, लेकिन नोटेशन जो कि एक है, एक कन्वेंशन है, तो उसको फॉलो करना चाहिए। तो z इनवर्स विल बी इक्वल टू 7/58 + 3/58 आयोटा, और यही इसका आंसर है। हाँ जी, फोर्थ पार्ट है इसके बाद, नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट, वो हमने फाइंड करना है, z = फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ √5 - 4 आयोटा। अब हमने इसका z इनवर्स निकालना है, हमने z इसको सपोज कर लिया, और z इनवर्स क्या बन जाएगा, 1 दिस नंबर 1/√5 - 4 आयोटा। नीचे √5 आयोटा खत्म करने के लिए क्या करेंगे, 5 + 5 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तो ये आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होकर, नीचे क्या बन जाएगा, ये √5 - 4 आयोटा इंटू √5 + 4 आयोटा। ये क्या बन गया, a - b इंटू a + b। ये क्या बन जाएगा, a² - b²। a जहाँ पर है √5 के बराबर और b किसके बराबर है, 4 आयोटा के बराबर। तो a² - b² की जगह आ जाएगा √5² - 4 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंपलीफाई करें, √5 + 4 आयोटा होगा, नीचे क्या आएगा, ये देखें यहाँ पर ये अंडर रूट जो है स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको क्या बन जाएगा 5, और -4² क्या बनेगा 16, आयोटा स्क्वायर क्या बनेगा -1, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो बन जाएगा +16। अब 5 + 16 क्या बनता है 21। तो आपके पास ये बन जाएगा √5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 21। 21 को अलग कर लेंगे तो आपके पास बन जाएगा z इनवर्स = √5/21 + 4/21 आयोटा। ये इसका रियल पार्ट है, और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट। इसको ओरिजिनल नंबर क्या था, √5 - 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करेगा, जिस तरह हम कल मल्टीप्लाई करना सीखा है उस तरीके से। तो आंसर क्या आना चाहिए, 1 + 0 आयोटा = 1, ठीक है। तो दिस कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 3 आल्सो। हमने आज क्या सीखा है, किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स, कम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं। एडिटिव इनवर्स को जब किसी नंबर में ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0। 0 क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, और 0 बराबर होता है 0 + 0 आयोटा के। इस तरह 1 जो होता है, किसी नंबर को आप अपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आता है 1। 1 क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और 1 बेसिकली बराबर होता है कम्प्लेक्स फॉर्म में 1 + 0 आयोटा के, ठीक है। तो मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ आज की वीडियो। इंशाल्लाह कल इससे आगे मज़ीद क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड टू बिलीव फिजिक्स।